नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। संसद भवन परिसर की पहचान बन चुकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति की जगह बदलने गई है। संसद के गेट नंबर 1 के पास लगी गांधी मूर्ति को अब गेट नंबर 3 के पास शिफ्ट किया जाएगा। नए संसद भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी को लेकर बापू की प्रतिमा को अस्थायी तौर पर इसकी जगह को बदल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जब नई संसद बन जाएगी तो उसे उसके सही स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कानूनों पर रोक के प्रस्ताव पर आज किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर मंथन करेंगे। बता दें कि 11वें दौर की मीटिंग में मोदी सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच अब अगली मीटिंग 22 जनवरी को होगी, जिसमें किसान सरकार के प्रस्ताव का जवाब देंगे। बुधवार को केंद्र सरकार और किसान संगठन 11वीं बार वार्ता की टेबल पर आए, जिसमें सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक कानून स्थगित का प्रस्ताव दिया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि कोई फैसला हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढें। वहीं 11वें दौर की बैठक में किसानों ने एनआईए की नोटिस को भेजने का मसला उठाया। किसानों ने कहा कि प्रदर्शनकारी एनआईए के निशाने पर है। वहीं सरकार ने किसानों से कहा कि वो बेगुनाह लोगों को लिस्ट दें। सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर रैली पर एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसमें पिछली सुनवाई की तरह एक बार फिर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने का काम कोर्ट का नहीं बल्कि पुलिस खुद हैंडल करे। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है। राकेश टिकैत बोले कि पुलिस हमें क्यों रोकेगी, हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ सिर्फ बात कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रही। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों ने पूर्व सैनिकों से भी सलाह ली है ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली को निकाला जा सके। इस दौरान किसान अपनी रैली में खेती से जुड़े बिंदुओं को देश के सामने रखेंगे। खबरों के मुताबिक इस रैली में पूर्व सैनिक खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। साथ जिन किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई है उनको भी यहां पर नमन किया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन 57वें दिन भी डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की कई सीमाओं को किसानों ने बंद कर रखा है। सरकार से किसानों की एक ही मांग है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और सिर्फ एमएसपी पर कानून लाएं। टिकरी बॉर्डर पर बुधवार को एक बार फिर 2 किसानों की मौत हो गई। दरअसल टिकरी बॉर्डर पर जहरीला पदार्थ खाने वाले जय भगवान और बुजुर्ग धन्ना सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। धन्ना सिंह पंजाब के तोगा गांव के रहने वाले थे। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला और ट्वीट कर लिखा, इन कानूनों से सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास पर भी असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पूंजीपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से सिर्फ 0.18% लोगों के लिए साइड इफेक्ट पाए गए हैं, जबकि कुछ ही लोगों को दोबारा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आगे आकर कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। वैक्सीन को लेकर जितनी भी गलत बातें सामने आई है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत ने बुधवार को ही कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भूटान और 1 लाख डोज मालदीव भेजी। वहीं अब भारत सरकार बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज और नेपाल को 10 लाख डोज भेजेगी। दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी में एक ज्वेलरी शोरूम में 6 करोड़ की चोरी हुई। खास बात तो यह है कि चोर ने पीपीई किट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत होते ही भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया है। जम्मू कश्मीर में ठंड का सितम जारी है। श्रीनगर में पारा 6 डिग्री से भी कम होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 22 जनवरी से फिर से कश्मीर घाटी में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे। सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए अगले 20 फरवरी तक ये अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा। यूपी में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य नीति आयोग बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए कमेटी ने राज्य नीति आयोग के गठन का सुझाव दिया है। ये कमेटी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में बनी है। बता दें कि अभी प्रदेश में योजना आयोग है। योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों और जीएम के निरीक्षण के बावजूद भी उन्नाव के जिला अस्पताल की तस्वीरें जस की तस है। शाम होते ही अस्पताल के अंदर आवारा पशु पहुंच जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता है। लखनऊ में देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गोरखपुर में दवा व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला खोराबार थाना क्षेत्र के बल्ली चौराहे का है। वहीं मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। बांदा के शहर कोतवाली में अवैध संबंध का मामला सामने आया, जहां पर एक पत्नी ने अपने जेई पति को लड़की के साथ घूमता देख सड़क पर जमकर हंगामा किया। वहीं इस मामले में फिलहाल पुलिस जेई और उनकी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महोबा में नहदौरा गांव के पास जारी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रक चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के गोगूमाऊ गांव में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही बावजूद पुलिस ने समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने गुस्सा जताया। फर्रुखाबाद के नैगवा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कुल 3 लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने चाकू से गला रेत कर युवक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरठ के खत्ता गांव के युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर पंचकुला सेक्टर 7 गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोविंद जयंती के पर्व पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही किसानों पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से होंगे। प्रदेश में हर काम ई टेंडर से होंगे और 21 दिनों के अंदर बिल पास होंगे। हरियाणा सरकार नांगल चौधरी में उत्तर भारत के बसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण कार्य शुरू करेगी, जिसको लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ मंथन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ने बैठक के दौरान सभी विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शे के जरिए जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को टाइम लाइन देते हुए उससे सभी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि नांगल चौधरी में इस लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले के साथ राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। जनता टीवी से खास बातचीत में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फरवरी महीने में मिडिल स्कूल खोले जा सकते हैं, हालांकि प्राइमरी स्कूल अभी नहीं खुलेंगे।
कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही सरकार बच्चों को टैबलेट देने का जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 600 निजी स्कूलों को मान्यता दी गई है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल पानीपत में कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर फीडबैक लिया। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की हिदायत भी दी। वहीं विवेक बंसल ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। साथ ही विवेक बंसल ने कहा कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए किसान नेता चढ़ूनी और कांग्रेस नेताओं के सांठगांठ के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा तो शाम से शुरू होकर शाहजहांपुर बॉर्डर तक जाएगी। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के दबाव में है और सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। सरकार ने 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए तो देश का किसान निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। जुलाना से पूर्व विधायक रहे परमेंद्र झुल ने सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। हरियाणा में बड़े स्तर पर तहसीलदारों का तबादला किया गया। बता दें कि रेवेन्यू विभाग ने 30 तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं। बहादुरगढ़ के नीलोटी गांव में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़वाने के लिए सर्वखाप पंचायत आयोजित की गई, जिसमें देश भर से 17,000 गांव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वखाप पंचायत में खाप प्रतिनिधि और किसान नेता भी शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता दैया खाप के प्रधान महावीर की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सर्वखाप पंचायत और किसान संसद ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु मांगी। बहादुरगढ़ में आंदोलन पर बैठे किसानों ने गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया। इस मौके पर नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान किसान आंदोलन की सफलता के लिए अरदास भी की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में पलवल नेशनल हाईवे 19 के केएमपी और केजीपी इंटरचेंज पर किसानों का धरना लगातार जारी है। अब इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। 26 जनवरी को किसानों का समर्थन जुटाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में किसानों की मीटिंग ली, जिसमें 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली पहुंचने को लेकर रणनीति बनाई गई। किसान आंदोलन के समर्थन में टिकरी बॉर्डर के लिए छात्र और सामाजिक संगठनों का एक जत्था कार रैली के रूप में सिरसा से रवाना हुआ। इस दौरान रैली में किसानों के समर्थन में नारे भी लगाए गए। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। देर रात दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान किसान की हो गई। जहर खाने से पहले किसान ने देशवासियों के नाम पत्र भी लिखा था। किसान आंदोलन के समर्थन में गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कई विभागों के कर्मचारी कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंद्री शहर में हो रहे अवैध निर्माण से नगर पालिका प्रशासन अनजान है। बता दें कि इंद्री के कई जगहों पर लोग बिना नक्शा पास करवाए रिहायशी और कॉमर्शियल निर्माण करवा रहे हैं। इस लापरवाही के चलते सरकार को चूना लगाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए नवंबर 2018 में ऑनलाइन नक्शा पास करवाने के लिए प्रणाली लागू की थी, लेकिन इंद्री में ऑनलाइन नक्शा पास करवाने को निगम लागू होता नजर नहीं आ रहा। गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि रॉन्ग साइड सड़क हादसे में पायलट की मौत हो गई थी। करनाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। अब सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस भी चोरों के निशाने पर है। दरअसल इस बार पुलिस लाइन में 4 काटरों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने एक ही रात में चोर की 4 वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने एएसआई के घर से शादी के लिए रखे गहने चुरा लिए। पुलिस क्वार्टर में चोरी उस वक्त हुई जब घर में कोई नहीं था। पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। करनाल के वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह को पुलिस ने घर से बीती रात गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बलविंदर सिंह पर नगर निगम के काम में बाधा डालने का आरोप लगा है।
वहीं बलविंदर सिंह के परिजनों उसकी रिहाई के लिए वार्ड वासियों के साथ जिला सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गए और पार्षद की रिहाई की मांग की। माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई। अंबाला में देर रात एक 19 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने युवक के सिर में 2 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल है। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव के लिए मंगलवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जिसमें 80% मतदान दर्ज हुआ। दूसरे चरण में 12,39,123 लोगों ने वोट किया। सबसे ज्यादा सिरमौर जिले में 84.10% मतदान हुआ। वहीं कुल्लू में 83.7%, सोलन में 82.40% और शिमला में 78.80% वोटिंग हुई। पंचायती चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी समर्थित कई नवनिर्वाचित प्रधानों ने नाहन में विधायक बिंदल से मुलाकात की। इस दौरान बिंदल ने कहा कि वो विधानसभा की अधिकतर पंचायतों के लोगों से बातचीत। कुल्लू में बीजेपी समर्थित पार्षदों ने शपथ ली और पंचायती चुनावों को लेकर के आज तीसरे चरण का मतदान होगा। नाहन में मनाया गया प्रकाश उत्सव। हिमाचल में कोरोना से लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि प्रदेश में अब 5% ही कोरोना के मामले रह गए। ग्राफ में लगातार गिरावट आने से अब लोग वैक्सीन लगाने से परहेज कर रहे हैं। बता दें कि हिमाचल में अभी स्वास्थ्य कर्मियों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसमें टारगेट अचीव नहीं हो रहा। 2 दिन में प्रदेश के 60 से 65% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 98% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। ऐसे में मृत्यु दर में भी काफी कमी आई। प्रदेश में मृत्यु दर 2% से ज्यादा हो चुका है, जिसमें से अब मामले काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। नूरपुर में आवारा पशुओं के कारण आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए किसान दिन रात खेतों में रहने को मजबूर है। वही किसानों ने सरकार और पंचायत पर आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से आवारा पशुओं से सुरक्षा को आश्वासन तो दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 9,73,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 20,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 6,98,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका में 2,39,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 1,39,68,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 86,39,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 2,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 75 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। रूस में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 36,63,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 30,27,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में कोरोना के 15,270 नए मामले सामने आए, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 151 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,11,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1,02,65,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, तो वहीं 1,52,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 19,97,000 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें से 50,580 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 18,99,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। राजधानी दिल्ली में 228 नए संक्रमित मामले सामने आए। इसके बाद कुल आंकड़ा 6,33,000 के पार पहुंच चुका है, जिनमें से 2,147 लोगों का इलाज अभी भी जारी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना केस 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 8,172 से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 8,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी। बिहार में कोरोना के मामले 2,69,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 1,464 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 3,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। गुजरात में अब तक कोरोना के 2,57,340 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से 4,371 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में 8,32,400 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, इनमें से 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 5,310 मामले एक्टिव। पंजाब में कोरोना केस 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से अब कोरोना के मामले भी कम होते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 2,52,460 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से 5,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 55,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, तो वहीं 955 की मौत, जबकि 575 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,66,000 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें से 2,61,000 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 1,730 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हुई। बुधवार को जो बाइडेन ने अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पलट दिए। इसी के साथ साथ उन्होंने मास्क अनिवार्य का फैसला किया। अमेरिका में रह रहे करीब 5 लाख भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही अवैध प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से कानून बनाने के लिए कहा। खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत।